मध्य प्रदेश की आम मतदाताओं को, भारतवासियों को, सबको अपनी तरफ से सभी को ये आजादी जो हमें मिली है, ये आजादी बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिली है और इसको संभाल के रखना हम प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। आज जिस तरह से पूरा देश 75 वर्ष पूर्व होने का उत्सव मना रहा है आजादी का, पर इन 75 वर्षों में कुछ हमने पाया है तो कुछ हमने खोया भी। इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने का काम किया, कितने वर्ष लगे थे इस देश को बनाने में। हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ था, सिर्फ 13% यहाँ पर कोई भी वस्तु बनती थी, बाकी सब विदेशों से हम आयात करते थे और आज उल्टा हो गया है। आज ये स्थिति है कि हम 13% नहीं बल्कि उल्टा, उसका उल्टा यहाँ पर उत्पादन होने लगा है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये किसी ने काम करने की बुनियाद अगर किसी ने रखी थी तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शुरुआत की थी। पहले देश के प्रधानमंत्री वो बने थे और उसके बाद लगातार हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री बने इस देश को बनाने का काम किया। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज बनी हुई संपत्तियां जो देश को बनाने का काम करते थे, जो लोगों को रोजगार मिलता था, पर आज हमारी बहुत सारी कंपनियां लगातार बेचने का काम चल रहा है। इन पे भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, उसी तरह की स्थिति धीरे धीरे जो निर्मित हो रही है। जो हमने कहा कि जो हमने बनाया है, जो हमने पाया था, कुछ हम खो भी रहे हैं। इन पे भी हम सबको 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हमारा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता है कि जो हमें आजादी मिली थी, जो हमें संविधान मिला था, उस पे जो खतरा मंडरा रहा, ये देश का तिरंगा, ये प्रतीक तिरंगा नहीं है, ये देश के तिरंगे में ही हमारी शान छुपी हुई है। और इस देश के तिरंगे को जिन लोगों ने बनाया था, इस देश को तिरंगे को बनाने में उसके पीछे जो भावना छुपी हुई थी, उसमें ये भावना थी कि हमारे देश में अमन चैन शांति हो, भाईचारा हो, हमारा देश समृद्धशाली बने। ऐसा प्रतीक था हमारा देश का तिरंगा, जो 3 कलर में हमारा तिरंगा है। इसका ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि बड़ा व्यक्ति बड़ा होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। और आज जिस तरह की परिस्थिति हमारे देश में है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था जो हमारी सरकारों ने बनाने का काम किया था, वो आज कहाँ जा रही है, आज हमारी क्या स्थिति होती जा रही है। ये सारी बातों पे हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कोई अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, सच बोलता है, तो उसको जेल का भय दिखाते हैं, ईडी का भय दिखाते हैं। ये हमारे देश की व्यवस्था नहीं थी। जो हमारे संविधान में उल्लेख था, जितना पक्ष की ताकत थी उससे ज्यादा विपक्ष की ताकत थी। जब विपक्ष कोई बात कहता था तो सरकारें सुनती थी, हिल जाती थी सरकारें और सुधार करती थी। ऐसा प्रहार नहीं करती थी कि अगर कोई सच बोल रहा है, देश की जनता की परेशानी की आवाज उठा रहा है, तो उसको आप ईडी का डर दिखाइए, उसको आप जेल के अंदर डाल दीजिए। कोई पत्रकार साथी अगर सच बोलने की कोशिश करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी सच बोलने की कोशिश करते हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति सच बोलने की कोशिश करते हैं, कोई समाज सेवी सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो वर्तमान में सत्ताधीश जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे देश के संविधान में और हमारे ये तिरंगे में, तिरंगा जो हमारा पहचान है, ये इसके पीछे जो भावना छुपी थी, इसकी मूल भावना में ये निहित नहीं था। इसको हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। ये तिरंगे की शान हमेशा रहे, ये हर प्रत्येक नागरिक चाहता है, और प्रत्येक नागरिक ये नहीं चाहता इस तिरंगे को खरीदने के लिए हमें पैसा देना पड़े। तिरंगा मन में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। हम तो देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि प्रभात फेरियां निकलती है गांव गांव में 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, और महीनों स्कूलों में तैयारी चलती है। जब स्कूल में पढ़ते थे तब से हम देख रहे हैं, और भारी उत्साह के साथ हमेशा मनाया जाता है। और ये 75वीं वर्षगांठ है, इस तिरंगे का सम्मान हम सब करते हैं। पर इसके पीछे जो मूल भावना थी, उसका सम्मान करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तिरंगा घर घर में फहराएं। पर इस तिरंगे का कई लोगों ने
हमसे एक बात कही, जो पुराने लोग हैं, इस तिरंगे की कितनी शांति, अभी कितनी अवमानना हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अभी तिरंगा तो हम घर घर बांटते हैं, पर इस तिरंगे को कैसे रखना है, कहाँ संभाल के रखना है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं एक तिरंगे के नाम पे राजनीति करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे जरूर मेरा आग्रह है, ये तिरंगा हमारे देश की शान है, ये राजनीति करने का सामान नहीं है। तिरंगे को राजनीति का वस्तु मत बनाइए। ये तिरंगे एक नीचे पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था, पूरे देश का भाईचारा, पूरे देश की सभी प्रकार की समृद्धि छुपी हुई है। और ये प्रतीक के रूप में हमारे जो देखिए, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और किस तरह से ये झांकी सजी हुई है। और यही सुंदरता हमारे देश की है। इस सुंदरता को हम सबको मिलके बना के रखना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है कि आप सब लोग, बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते रहे, बहुत सारे लोग स्वागत सत्कार किए तिरंगा यात्रा का, फिर अपने गांव क्रॉस कराने के बाद रुक गए। बीच में बहुत तेज बारिश भी हुई और बारिश में बहुत सारे लोग भीग भी गए, पर कोई भी रुका नहीं। यही है हमारे इच्छा शक्ति का, हमारे देश भावना का, यही है कि हमने जो प्रण कर लिया है, हमें आज कोई प्राणों की न्यौछावर देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें थोड़ा त्याग की भावना अपने मन में लाने की आवश्यकता है, कि हम देश और समाज के लिए अपने मन में थोड़ा त्याग की भावना लाएं, अच्छा से अच्छा काम करें, अपने अपने कर्तव्यों का हम सही ढंग से निर्वहन करें। आज इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। 75वीं वर्षगांठ पे आप सबको हम बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि आप सारे लोग मिलकर, चाहे वो हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे आदरणीय पत्रकार साथी हों, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे हमारे समाज सेवी हो, सभी धर्म के लोगों से हमारा यही निवेदन है कि हम सब मिलकर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने गांव, अपने समाज और देश के विकास में सहभागी बने, और अपने यहाँ जो अव्यवस्था है, जो कमियां हैं, उसमें हम सब लोग मिलकर सहभागी बनकर ठीक करने का काम करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आप सबसे आग्रह है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय अमितेश पांडे जी, आदरणीय परमजीत पांडे जी, श्री श्रीमान आदरणीय सज्जन सिंह जी, आदरणीय राज